ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11.1 क्लास 8 मेंसुरेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने लास्ट टाइम किया था और कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे वेरियस क्वाड्रेटर्स के। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ फ्लोरिंग टाइल हैज अ शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, जिसका बेस 24 सेंटीमीटर है ना। ये बेस जो है 24 सेंटीमीटर है। ओके, 24 सेंटीमीटर और ये जो करस्पॉन्डिंग हाइट है ये 10 सेंटीमीटर है। अब जैसे कि आपको पता है पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो ये बेस 24 सेंटीमीटर, करस्पॉन्डिंग हाइट ये, तो एक टाइल का एरिया हम सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल पाएंगे। ओके, अब ये पूछता है हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ 1080 मीटर स्क्वायर। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर आपको मीटर स्क्वायर में दिया गया है, जबकि टाइल का एरिया आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो आप क्या करें, पहला काम ये करें कि बेस ऑफ फ्लोरिंग टाइल 0.24 मीटर है ना, आप 100 से डिवाइड करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग हाइट 0.10 मीटर। तो एरिया ऑफ द फ्लोरिंग टाइल का एरिया, एक टाइल का एरिया 0.24 इंटू 0.10 यानी कि 0.024 मीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका एरिया आया। तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर विल बी एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, दैट इज 1080 डिवाइड बाय 0.024। तो वी गेट द आंसर 45,000 टाइल्स। ठीक है, 24 इंटू, और हम डिवाइड करके देखेंगे इसको तो पूरा पूरा 24 से कैंसिल हो जाता है ना। तो 24 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 45,000 टाइल्स। ठीक है, ये पूरा मान लीजिए पूरा फ्लोर है, ये पूरा स्क्रीन आपका पूरा फ्लोर है। उसमें कितनी टाइलें लगेंगी, इस पूरे एरिया का फ्लोर निकाल के उसमें एक टाइल का एरिया का डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगी, है ना। इस तरह से है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा आपके पास पेपर्स में आता है एक्चुअली। क्वेश्चन क्या है कि 3 फूड आइटम्स हैं ए, बी और सी। An ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor. For which food piece would the ant have to take a longer round? Remember, circumference of a circle can be obtained by the expression C is equal to 2 pi r, where r is the radius of the circle. ये आपका सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है ना। ये आपका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है सर्कल का। तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा यानी कि पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर। अब ध्यान देने योग्य बात है, एंट यहाँ से चलेगी, एंट जो है यहाँ से चलेगी और यहाँ पर आकर रुकेगी, यानी कि क्या कर रही है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको मैं येलो कलर से दिखाऊं तो ये जो येलो वाला पोर्शन है ये कहलाता है सरकमफ्रेंस। ओके, और जो ये वाला है ब्लैक वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये हो गया डायामीटर। तो एंड कैसे चला, सरकमफ्रेंस प्लस डायामीटर। तो सरकमफ्रेंस निकाल लिया हमने 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। डायामीटर 2.8 है तो उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगा 1.4 सेंटीमीटर है ना। इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.4 सेंटीमीटर है ना। तो सर्कमफ्रेंस निकाल दिया हमने 22.7 इंटू 0 इंटू 1.4, तो 0.2 टाइम्स कटेगा 7 से ही, तो 4.4 सेंटीमीटर आया। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एंट विल बी इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। एक वर्ड यहाँ पे आ गया नया, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। थोड़ा सा हैंडराइटिंग खराब आ रहा है। ठीक है, सेमी सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सर्कमफ्रेंस प्लस डायमीटर। तो एंड कैसे चला, सर्कमफ्रेंस प्लस डायमीटर। तो 4.4 प्लस 2.8 दैट इज 7.2 सेंटीमीटर। ओके, तो आप याद रखिए कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर सेमी सर्कल का पेरीमीटर का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस प्लस डायमीटर। ओके, तो 7.2 सेंटीमीटर आया। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट में ये एक रेक्टेंगुलर पोर्शन जैसा प्रतीत होता है, उसमें से एक सेमी सर्कुलर पार्ट कटा हुआ है। तो एंट जब चलेगी यहाँ से, ये सर्कमफ्रेंस पार्ट चली प्लस 1.5 सेंटीमीटर प्लस 2.8 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर है ना। सर्कमफ्रेंस इसका निकला हुआ है पहले से ही, हमने पिछले पार्ट में भी देखा है, 4.4 सेंटीमीटर आएगा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एंट विल बी
4.4 सर्कमफ्रेंस प्लस 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5, तो टोटल आ गया 10.2 सेंटीमीटर। ओके, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड फुट पीस जो है वो ऊपर का पार्ट तो सेमी सर्कल है, नीचे में ट्राइंगुलर फॉर्म है, तो ये सर्कमफ्रेंस वाला पार्ट प्लस ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर की प्लस ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर की, तो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल 2.8, so radius will be 1.4 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस r इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, तो सर्कमफ्रेंस क्या आया पाई r, तो 4.4, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एंड विल बी, दिस इज द सर्कमफ्रेंस पार्ट प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2 प्लस 2 प्लस 4.4, दैट इज 8.4 सेंटीमीटर। क्लियरली हम देख सकते हैं फुट पीस बी में 10.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस चला है, ठीक है। फुट पीस 1 में 7.2 सेंटीमीटर, फुट पीस 3 में 8.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा गया था इन विच around which foot piece the ant takes the longer round, so clearly it will be figure B. Okay, okay, now let us see the next question exercise. Okay, तो हमने देखा है, मैं आपको पीछे की तरफ ले चलूं, अगर कल भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि ट्रेपेजियम क्या होता है, कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल हो तो वो ट्रेपेजियम कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे स्क्वायर, सारे रेक्टेंगल, सारे रोम्बस, सारे पैरेललोग्राम वो भी एक तरह के ट्रेपेजियम ही होंगे, ठीक है। ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि हाइट, यानी कि क्या कहने का मतलब हाइट, इन दोनों पैरेलल साइड्स की, ये और ये पैरेलल साइड्स हैं। ओके, तो आप क्या कहेंगे कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 1/2 इंटू ए बी प्लस सी डी, है ना। अगर मान लीजिए इसको मैं स्मॉल ए कह दूं, एक पैरेलल साइड्स को, एक पैरेलल साइड को बी कह दूं, तो क्लियरली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड्स है तो a प्लस बी, स्मॉल a प्लस b इंटू हाइट, दैट इज द हाइट मीन्स h, दैट इज द फॉर्मूला। ओके, तो हम देखेंगे इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए 11.2 की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। 11.3 फिर आपका 3D ऑब्जेक्ट्स का आएगा। तो ट्रेपेजियम शेप एक टेबल है, द शेप ऑफ अ टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम, फाइंड इट्स एरिया विच पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि हाइट इस ट्रेपेजियम की ये है 1.8 सेंटीमीटर, ये क्या है 1.8 सेंटीमीटर, ये पैरेलल साइड 1.2 है, ये पैरेलल साइड 1 है, तो एरिया ऑफ टेबल टॉप विल बी 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। एक पैरेलल साइड को हमने ए कह दिया, दूसरी पैरेलल साइड को हमने बी कह दिया, और हाइट एच इज इक्वल टू 0.8, वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास आया 0.88 मीटर स्क्वायर। ओके, अच्छा अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट क्या है, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्रेपेजियम का एरिया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका फिगर दिया हुआ है आपको, ए बी सी डी, ये आपका एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स, एक साइड की लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, दूसरे की आपको फाइंड करनी है, सेकेंड वाला आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, वेयर एज द हाइट इज गिवन 4 सेंटीमीटर। तो ए बी जो है आपका परपेंडिकुलर है साइड बी सी पे, तो ये ए बी जो है आपका 4 सेंटीमीटर, ये आपका हाइट हो गया भाई, ठीक है। एक पैरेलल साइड को ए कह दिया, दूसरे को बी कह दिया, ये आपका एच हो गया। ओके, तो यहां से अब आप देखिए हाइट एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 34, एक साइड को हमने ए कह दिया, ए डी को मैंने ए कह दिया है, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, तो 34 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 10 प्लस बी, सॉल्व करेंगे तो ये आया 34 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस बी, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हुआ। अब इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिला कि 34/2 इज इक्वल टू 10 प्लस बी, 34/2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 सॉरी 10 प्लस बी, है ना, 10 प्लस बी। इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ 17 आया लेफ्ट हैंड साइड में, तो 17 इज इक्वल टू 10 प्लस बी, दैट इज बी इज इक्वल टू 7, सो लेंथ ऑफ पैरेलल सेकंड पैरेलल साइड इज 7 सेंटीमीटर। ओके, like this you have to do. Okay, so clearly you can see here, simply we will get one simple equation, whatever the values we know we put that
और अननोन वैल्यू b हमें मिल जाएगी। ये अननोन हमें b मिल जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करके, क्योंकि a h और एरिया का वैल्यू पता है। तो ये इक्वेशन बनी और हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। फिर से एक ट्रेपेजियम है ABCD जिसमें साइड AB परपेंडिकुलर है BC पे, यानी कि AD पैरेलल BC में ये इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि हाइट जो है आपकी AB है। तो ये कैसे फाइंड करें, इसके लिए हमें 3 साइड दी हुई हैं, चौथी साइड हम फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पेरीमीटर दिया गया है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो BC is equal to 48 meter, CD is equal to 17 meter, AD is equal to 40 meter, and AB, that is the height I have to find. The perimeter is given, somewhere the perimeter is given, you can see here the perimeter is given 120 meter, 120 meter दिया हुआ है। ठीक है, ये है ना लेंथ ऑफ द फेंस। लेंथ ऑफ द फेंस का मतलब क्या हुआ? पेरीमीटर ही तो हुआ। लेंथ ऑफ द फेंस मीन्स पेरीमीटर। जब हम फेंसिंग करें इस फील्ड के चारों ओर, तो उसके पेरीमीटर के इक्वली होगी ना उसकी लेंथ। तो ये पेरीमीटर दिया है इसका मतलब, राइट। हमने वैल्यू पुट कर दी, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA is equal to 120 meter. Okay, this is the meaning of perimeter, na, length of fence. Okay, perimeter of trapezium is equal to AB plus BC plus CD plus DA. तो 120 is equal to AB plus 48 plus 17 plus 40. After simplifying we get, I think, 48 or 88 and 17, 105. 120 is equal to AB plus 105. Let us see, 120 is equal to AB plus 105. So from here you get AB is equal to 15 meter. अब आप एरिया निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैंने इसको A कहा, इस साइड को एक पैरेलल साइड को, एक पैरेलल साइड को B कहा, उनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को H कहा, तो 1/2 इंटू A प्लस B इंटू H, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की 1/2 इंटू A की जगह BC, ठीक है, या AD लिख दीजिए, है ना। इन दोनों से किसी एक को A किसी एक को B कह दीजिए, वैल्यू पुट करी तो हमें मिला 660 मीटर square area of the field, right? In this way you have to do. Now see question number 4. Question number 4 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ABCD, मान लीजिए हमने उसका नाम लिख लिया। एक कॉमन बेस आप देखेंगे, AC जो है एक कॉमन बेस दिख रहा है, AC इज द कॉमन बेस। AC आपका कॉमन बेस है 24 सेंटीमीटर का, उस पर दो परपेंडिकुलर डले हुए हैं, है ना। तो आप देखिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी सिंपली एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, इसका एरिया, दोनों के एरिया को ऐड कर दीजिए। तो 1/2 B बेस B है ना, इंटू H1 प्लस 1/2 बेस B इंटू H2। वैल्यू पुट करिए आपने, 1/2 B कॉमन ले लिया इनमें से, 1/2 B कॉमन आया, तो 1/2 B इंटू H1 प्लस H2, तो आपकी वैल्यू आ गई 252 मीटर स्क्वायर। 1/2 इंटू 24 इंटू 13 प्लस 8, है ना, परपेंडिकुलर हाइट्स दी हुई हैं। तो ये एक फॉर्मूला भी है एक तरह का, कि इफ देयर इज अ क्वाड्रिलेटरल whose one diagonal is given and the perpendicular distance from the remaining two vertices, the perpendicular drop from the remaining two vertices, if suppose they are H1 and H2, if suppose they are H1 and H2 and this B is the common base, तो simply the formula is 1/2 into B into H1 plus H2, H1 plus H2, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला जनरेट हुआ किससे? एक क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल्स में बांट दिया, और उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हम इसलिए निकाल पाते हैं क्योंकि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से, ठीक है। तो ये आया 252 मीटर स्क्वायर। ओके, इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 5, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 7.5, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मान लीजिए एक डायगोनल को D1 कहा, दूसरे डायगोनल को D2 कहा। आप इसको ऐसे लिखें, थोड़ा सफिक्स टाइप करने में गड़बड़ हुई है, ये इसको सफिक्स कहते हैं D1, ओके, D1 D2 ऐसे लिखिए। तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक फॉर्मूला और होता है बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, वो तो उसमें दिया नहीं है, है ना। तो ये है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों।
और दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी के घरों पे सुख समृद्धि सौहार्द और ऐश्वर्य